नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के सम्मान में मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। विदेश मंत्री ने कहा, सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा दूसरे देशों को भी विश्वसनीय सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराना है। अमन सैनी और प्रगति की भारतीय टीम ने चीन में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मिक्स टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय महिला हॉकी टीम आज तेरासा में 3 देशों के टॉर्नियो डेल सेंटेरियो में मेजबान स्पेन के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। यह यात्रा देश के कोने कोने से 60,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देशभर से लाई गई माटी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। श्री मोदी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण यानी 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि वे अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि इन प्रयासों से लोग अपने कर्तव्यों, स्वतंत्रता के मूल्यों और देश की आजादी के लिए किए गए असंख्य बलिदान का स्मरण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देशवासियों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों से स्वप्नों को साकार करने के लिए अनवरत प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में संगीत कार्यक्रमों और बाइक रैलियों के जरिए नशीले पदार्थों के विरुद्ध लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने चंडीगढ़ की चर्चा भी की, जहां नशीले पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता के लिए वादा नाम से क्लब चलाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने सिंगापुर से 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण के प्रयोजन से भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर विश्वास करने के लिए सभी उपग्रह निर्माता संस्थानों को बधाई दी है। इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C-56 से कोर अलोन मोड में किया गया। DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इस्तेमाल के सिंथेटिक अर्पचर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकेंगी। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के से लाए गए। ये PSLV की कोर अलोन मोड में 17वीं उड़ान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश के सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा दूसरे देशों को भी विश्वसनीय सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आज वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में आवश्यक और उभरती प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है और भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बड़ा उदाहरण है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदारी के रूप में उभरा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्वपूर्ण बताया है। गांधीनगर में चल रहे 3 दिन के सम्मेलन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही है। इसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अल्पाइट मेट्रोलिस्टिक, फॉक्सकॉन और AMID शामिल है। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में राज्य के कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। राज्य में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। कई क्षेत्र में कल भी तेज वर्षा हुई। तेज वर्षा के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 362 सड़कें पहाड़ खिसकने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। खराब मौसम के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 5 दिनों में व्यापक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा और गया जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के उत्तर में केंद्रित कम दबाव के कारण राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कई हिस्सों में लगातार वर्षा हो रही है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने आज से राज्य में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अगले 4 दिनों तक उत्तरी जिलों के कई क्षेत्रों में तेज बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई है। अगले महीने की 2 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना के मद्देनजर ओडिशा के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 1900 से अधिक श्रद्धालुओं का 28वां जत्था कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज सुबह जम्मू से भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1974 श्रद्धालु 85 वाहनों के काफिले में रवाना हुए। इनमें से 564 श्रद्धालु बालतल मार्ग से, जबकि 1410 श्रद्धालु नुनवांग पहलगाम से जा रहे हैं। इस जत्थे के साथ ही 30 जून से जम्मू आधार शिविर में 1,40,444 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को तिरंगा झंडा, मिट्टी और दिए की तस्वीरों के साथ अपनी सेल्फी अपने सोशल मीडिया हैंडल की डीपी पर लगाने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम लोगों से भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान में शामिल होने को कहा गया है। इस बारे में निर्णय मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक में लिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में सोनवर क्रिकेट स्टेडियम में और जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में होंगे। भारत और भूटान ने आपसी सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में इसे और मजबूत करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। नई दिल्ली में कल विदेश सचिव विनय क्वात्रा और भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चौदेन ने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। बैठक में भूटान ने अपनी 25वीं वर्षगांठ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मिक्स्ड कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में अमन सैनी और प्रगति की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के चो सुआ और पाक सुंग यूंग की जोड़ी को हराया। प्रगति ने अवनीत कौर और पूर्वाशा के साथ मिलकर महिला टीम कंपाउंड तीरंदाजी मुकाबले में भी रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता में भारत के लिए एक अन्य रजत पदक उदयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर टीम स्पर्धा में जीता। और टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना मेजबान स्पेन से होगा। 3 देशों के इस टूर्नामेंट में तीसरी टीम इंग्लैंड है। इससे पहले कल भारत ने अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। भारत की ओर से लालरेम सियामी ने 3 गोल दागे। टूर्नामेंट में यह भारतीय टीम की पहली जीत है। अंक तालिका में भारत 3 मैच में 5 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।